नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्वरान एकेडमी क्लासेस पर। यहाँ पर हम बात करेंगे यूपी बीएड प्रवेश फॉर्म की, जो 2021 और 23 सत्र के लिए है। यानी जो नया प्रवेश परीक्षा होने जा रही है उसके फॉर्म के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। और एक ये जो इस बार जेईई का जो फॉर्म आ रहा है वो लखनऊ विश्वविद्यालय के द्वारा आयोजित कराई जाएगी। यानी बीएड द्विवर्षीय पाठ्यक्रम प्रवेश परीक्षा, और जिसका आयोजक विश्वविद्यालय है लखनऊ विश्वविद्यालय। और इससे संबंधित जितने भी विश्वविद्यालय, 13 करीब विश्वविद्यालय हैं, उन सभी के लिए आवेदन होता है एक ही आवेदन से। और ये जॉइंट एंट्रेंस एग्ज़ाम कहा जाता है इसको। तो ये शैक्षणिक सत्र 2021 और 23 के लिए है। तो इसकी संपूर्ण जानकारी इसके विज्ञापन को देखते हैं। इसकी अंतिम तिथि फॉर्म अप्लाई करने की 15 मार्च है। तो आइए एक एक पहलू को देखते हैं कि कौन कौन से इसमें चेंजेस पिछले सालों के अपेक्षाकृत इसमें हुए हैं। देखिए, पूरा विज्ञापन देखने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करिए और शेयर भी कर दीजिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक। देखिए, इसमें सबसे पहले हम योग्यता की बात कर लेते हैं कि इस फॉर्म को भरने के लिए कौन कौन से लोग योग्य होंगे। तो सबसे पहले आप देख लीजिए, इसमें विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और मानविकी, यानी तो इसमें सामान्य और पिछड़ा वर्ग के जो लोग हैं उनके पास स्नातक में 50% अंक तो होने ही चाहिए। इसमें किसी भी प्रकार की शिथिलता नहीं दी गई है। अगर कोई कैंडिडेट बीई और बीटेक करके आ रहा है तो उसको 55% नंबर लाने अनिवार्य होंगे। इसके नीचे अगर मार्क्स उसके हैं तो वो फॉर्म को नहीं भर पाएगा। तो ये चीज़ इसकी हो गई। बाकी दृष्टिबाधित को न्यूनतम जो शैक्षिक अर्हता है उसमें 5% का रिलैक्सेशन दिया जाता है। तो न्यूनतम 50% मार्क्स आपके होने ही चाहिए। तो ये चीज़ इसकी मेन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो गया। अब बाकी आगे चीज़ों को देखते हैं। अब देख लेते हैं जो महत्वपूर्ण तिथियां हैं कि इसमें फॉर्म भरने के लिए। देखिए, इसमें 18 फरवरी से ये विज्ञापन शुरू हो रहा है, यानी फॉर्म आप भर पाएंगे। और इसकी अंतिम तिथि जो है 15 मार्च है। और अगर आप विलंब शुल्क के साथ जमा करना चाहते हैं तो अंतिम तिथि आपकी 22 मार्च रहेगी। प्रवेश पत्र डाउनलोड किए जाने की जो तिथि होगी वो 10 मई होगी। और इसकी जो संभावित तिथि है एग्ज़ाम देने की वो 19 मई है। तो और परीक्षा परिणाम घोषित करने की जो है वो यहाँ पर 20 से 25 जून के आसपास बताई जा रही है इसमें, लेकिन ये संभावित है, इसमें परिवर्तन भी हो सकता है। तो इस वीडियो के साथ हम पूरी डिटेल देख लेंगे। बाकी वीडियो जो इससे रिलेटेड हैं, अगर आपको इन्फॉर्मेशन लगातार चाहिए होगा तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, क्योंकि बीएड काउंसलिंग तक जितनी भी खबर आती रहेगी वो आपको मेरे चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। अब आइए शुल्क की हम बात कर लेते हैं कि कितना आपको शुल्क देना होगा। तो उत्तर प्रदेश के जो अन्य पिछड़ा वर्ग और सामान्य वर्ग के बच्चे हैं, अभ्यर्थी हैं, उनको 1500 रुपये का ये फॉर्म है। और बाकी जो अनुसूचित जाति के हैं उनके लिए 750 रुपये का है। अगर वो किसी और राज्य के अभ्यर्थी हैं, वो भी शामिल होना चाहते हैं, तो उनके लिए भी 1500 का ये फॉर्म है। अगर यहीं पर अगर विलंब के साथ आप जमा करते हैं सामान्य वर्ग का तो 2500 रुपये, यानी 5000 रुपये और बढ़ जाएगा। और ये 500 रुपये के साथ 1250 का हो जाएगा। और ये भी 2500 का अन्य राज्यों के अभ्यर्थियों के लिए हो जाएगा। तो ये शुल्क की बात हो गई, यानी जो आपका आवेदन है, यानी जो फॉर्म है उसका शुल्क कितना चुकाना होगा। तो 1500 रुपये आपको देना होगा, 750 रुपये भी देना होगा। तो इस तरीके से आप समझ गए होंगे कि कितना कितना शुल्क आपको देना है। देखिए, यहाँ पर किस साइट पर जो है ये उपलब्ध रहेगा फॉर्म। तो ये है lkouni.ac.in की वेबसाइट पर ये उपलब्ध रहेगा। यहीं से आप इससे आवेदन कर पाएंगे। तो ये इसकी वेबसाइट हो गई जहाँ पर आपको आवेदन करना है। बाकी इसी का ये जो विज्ञापन मैं इसमें आपको दिखा रहा हूँ ये भी इसी वेबसाइट पर अवेलेबल है, आप वहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं। अभी हम देखेंगे कि ये साइट कैसे हम इस पर्टिकुलर साइट पर जाके और इस आवेदन को डाउनलोड करने का भी तरीका हम बताएंगे। देखिए, फॉर्म भरने के 3 चरण इन्होंने बताए हैं इसमें कि प्रथम चरण में आपको ऑनलाइन पंजीकरण करना है, फिर आवेदन को पूर्ण करना है और आखिरी में आपको पेमेंट देना है और प्रिंट आउट निकाल के अपने पास रख लेना है। इस प्रिंट आउट को आपको कहीं भी भेजने की आवश्यकता नहीं है, वो सिर्फ अपने पास रखना है, जो काउंसलिंग के टाइम में काम आएगा। और वो पर्टिकुलर संयुक्त प्रवेश परीक्षा बीएड की जो है वो इस वेबसाइट पर उपलब्ध
रहेगी। तो आइए अब आगे चीज़ों को देखते हैं। एक आरक्षण श्रेणी के लिए आपको जो जाति और आय प्रमाण पत्र बनवाना है वो आप इसका पूरा ब्यौरा यहाँ से देख सकते हैं। इसमें बताया गया है कि जो ओबीसी के जो कैंडिडेट हैं उनका जाति प्रमाण पत्र 1 अप्रैल 2018 या उसके बाद का होना चाहिए। और इसमें बताया गया वो पिछड़ा वर्ग ओबीसी के अभ्यर्थियों का जाति प्रमाण पत्र 1 जुलाई 2020 के पहले का है तो उन्हें 1 जुलाई 2020 या इसके बाद का आय प्रमाण पत्र भी अपलोड करना होगा। तो ये एक कंडीशन है, आप इस कंडीशन को थोड़ा सा ध्यान जरूर रखिएगा फॉर्म भरते समय। यानी अगर अभी आपके पास नहीं है तो आप इसे बनवा जरूर लें। अगर इससे पुराना है यानी 2018 से पहले का आपके पास है तो आप इसे अप्लाई कर दीजिए। तब तक जब तक फॉर्म आएगा 18 दिन अभी हैं तब तक ये बन के रेडी हो जाएगा। तो आय और जाति दोनों आप बनवा लीजिए तब तक के लिए। और वार्षिक जो परिवार की कुल वार्षिक आय है उसके ऊपर भी इन्होंने चीज़ों को बताया है। अब यहाँ बात कर लेते हैं परीक्षा यानी एग्जाम की। तो प्रवेश परीक्षा का जो प्रारूप आपका होगा, इस ऑब्जेक्टिव टाइप के पेपर्स इसमें क्वेश्चंस आएंगे और हर एक प्रश्न के मार्क्स जो मिलेंगे वो 2 अंक मिलेंगे। यानी जितने प्रश्न होंगे उनके सबके 2-2 अंक आपको मिलेंगे। तो देखिए यहाँ पर जो 2 तरीके के प्रश्न पत्र होंगे आपके पास। यानी पहला जो प्रश्न पत्र होगा आपको जो देना होगा उसमें आपको सामान्य ज्ञान और हिंदी या अंग्रेजी में से कोई एक, चाहे आप अंग्रेजी ले चुनें या हिंदी चुनें, यानी भाषा दोनों में से कोई एक, दोनों में से 50-50 अंक आपके होंगे। एक सामान्य ज्ञान के 50 और भाषा के 50 और अंक 100-100 होंगे। यानी कुल अंक आपके कितने हो जाएंगे, 200 हो जाएंगे। और 100 क्वेश्चन को हल करने का जो समय आपको मिलेगा वो 2 घंटे मिलेगा। इसी तरीके से आप अब आ जाइए दूसरे प्रश्न पत्र पर। तो एक प्रश्न पत्र ये हो गया और दूसरा प्रश्न पत्र आपके पास ये हो गया जिसमें सामान्य अभिरुचि परीक्षण होगा और आपका जो सब्जेक्ट होगा, यानी अगर आप साइंस से हैं तो आप साइंस को देना होगा, कला से हैं तो कला देना होगा, वाणिज्य से हैं तो वाणिज्य का देना होगा। इसमें भी आपको 50-50 यानी 100 क्वेश्चन होंगे, 200 मार्क्स के होंगे। ये भी 2 घंटे का पेपर होगा। इन्हीं दोनों को जोड़ने के बाद आपकी मेरिट बनाई जाएगी। तो ये हो गया प्रारूप आपका। अब यहाँ देख लीजिए जो संयुक्त बीएड प्रवेश परीक्षा 2021-23 है, इसमें विश्वविद्यालयों के नाम दिए गए हैं। लखनऊ विश्वविद्यालय, महात्मा ज्योतिबा फुले रोहेलखंड, आगरा, अयोध्या यानी जो राम मनोहर लोहिया, फैज़ाबाद जिसको कहते हैं आप, मेरठ, झांसी, वाराणसी, वाराणसी से 2 हैं, जौनपुर का वीर बहादुर सिंह, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर, कानपुर CSGM, इलाहाबाद राज्य विश्वविद्यालय, जननायक चंद्रशेखर बलिया, सिद्धार्थनगर, यानी कुल 16 विश्वविद्यालय इसमें हैं। और इनके संबंधित जितने डिग्री कॉलेजेस हैं उन सब में प्रवेश आपको मिलता है। तो ये 16 विश्वविद्यालय हो गए। और इसके बाद ये आपके सेंटर रहे, यहाँ पर जो सेंटर हैं वो रहे, यानी हर एक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर आपका सेंटर रहेगा। जो एग्ज़ाम सेंटर है यानी 75 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, सभी पर आपका जो आपका डिस्ट्रिक्ट है वहाँ आपको सेंटर भी मिल जाएगा। तो ये चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपके लिए ये यूज़फुल रहा होगा। जैसे ही लिंक अवेलेबल होगा 18 फरवरी को आपको कमेंट बॉक्स में या जो है नए वीडियो के माध्यम से सूचना दे दी जाएगी। तब तक बने रहें और एक अपडेट अगर आप पाना चाहते हैं इस बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा से रिलेटेड तो आप सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बगल में बेल आइकन दबाना भी ना भूलें। तो मिलते हैं अगले यूज़फुल वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय